चैप्टर 11 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम। आई तथा वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, दे तथा अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं। मीन्स जहाँ आई और वी रहेगा वहाँ हम शैल भी लगाएंगे। ही, सी, इट, यू, दे जहाँ भी रहेगा वहाँ हम विल भी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्यों की रचना। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा होगा। इसमें ये एक सकारात्मक वाक्य है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी या फिर शैल बी में से कोई एक लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वह बाजार जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वह का ही आ जाएगा, ही के साथ विल बी लगेगा, तो ही विल बी जा रहा होगा, यानी कि गो में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग टू जा रहा होगा। बाजार मीन्स मार्केट, तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट। हम खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग। वी के साथ शैल बी होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेगा, तो वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, तुम भोजन नहीं कर रहे होगे। यू के साथ विल बी लगेगा और उसमें नेगेटिव यानी कि बीच में नॉट आ जाएगा, तो यू विल नॉट बी ईटिंग द मील। मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। आई शैल, आई के साथ शैल लगेगा, ठीक है, शैल भी लगेगा और नहीं है तो नॉट आ जाएगा। आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल के लिए पहला वाला रूल फॉलो होता है और दूसरे वाले के दूसरा वाला होता है। इसमें पहले वाले के पहला और दूसरे वाले के दूसरा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो उसका रूल फर्स्ट लगाएंगे, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, ठीक है, बीच में आया हो जैसे कि यहाँ, तो उसके लिए हम सेकेंड लगाएंगे। क्या से अगर कोई शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम पहले विल शैल में से कोई एक उपयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस होगा, फिर अगर नॉट वाला सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या हम पिकनिक पर जा रहे होंगे? तो इसमें मैंने बोला कि क्या से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे। तो पहले विल और शैल में से कोई एक आएगा, हम हैं तो शैल लगेगा, तो शैल वी बी गोइंग ऑन अ पिकनिक। सेकेंड इज, वे कल इस समय क्यों नहीं घूम रहे होंगे। इसमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है आपका बीच में आया है, तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करेंगे, यानी कि क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद विल और शैल में से कोई एक लगेगा तो विल लगेगा, क्योंकि इस समय वे दे है, दे के साथ विल लगेगा, विल भी लगेगा, ठीक है। तो वाई विल दे नॉट, नहीं है तो नहीं का नॉट उपयोग हो जाएगा, तो वाई विल दे नॉट बी वॉकिंग टुमारो एट दिस टाइम।